टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कर्ता धर्ता हैं उनको क्या कहते हैं, सो आपको पता है ना, मोहन भागवत जी को संघ सरसंघचालक। जी हाँ, बैंकॉक में हिंदुओं का सम्मेलन हो रहा है। उस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही है और उस बात की चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि शिक्षा से कहाँ इस संघ पर पहुंच गए। देखिए, ये एक ऐसा देश है जहाँ नमक की कीमत भी पॉलिटिशियन ही तय करता है। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी यहाँ का पॉलिटिशियन ही तय करता है। मतलब हमारे दैनिक जीवन में हमें लगता है कि बहुत कम ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री होगा जहाँ सत्ता और सरकार की इतनी दखल रहती होगी। अपने यहाँ सब कुछ पे दखल है सरकार की, इसलिए सरकार में क्या हो रहा है, सरकार क्या सोच रही है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसी संदर्भ में हम संघ की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या लगा संघ को, कुछ हिंदू सम्मेलन में उसे कहना पड़ा कि हमें वसुदेव कुटुंबकम के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। 2000 साल से दुनिया जिस तरीके से शांति के लिए तड़प रहा है उसमें हिंदुत्व ही एक ऐसा विचार है जो आपको शांति तक पहुंचा सकता है। ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी? कुछ तो वजह रही होगी, क्योंकि संघ से निकले हुए लोग जिस तरीके से इस देश में नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, जिस अंदाज में फैला रहे हैं, ऐसे में संघ प्रमुख का ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शांति, वसुदेव कुटुंबकम, क्यों ये कह रहे हैं? तो जरा सुन लीजिए, भाषण का थोड़ा सा अंश सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आपने सुना अंदाज क्या है, चेहरे का भाव क्या है और अंदर जो चीजें चल रही हैं वो क्या है, तीनों चीजों को महसूस कीजिए। जब मोहन भागवत बोल रहे थे, उनका चेहरे का भाव, सामने जो ऑडियंस है उसको लेकर उनके आंखों से क्या गुजर रहा था, ये सारी चीज़ों को जब आप बॉडी लैंग्वेज को समझिएगा तब आपको लगेगा कि पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, पॉलिटिक्स ये है कि अभी तक ये देश और दुनिया को अपने कृत्य से दूर रखते थे। पूरी दुनिया में संघ वही प्रचार करता था, वही कहता था जो हमारा हिंदुत्व और सनातन कहता रहा, वसुदेव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते, सर्वधर्म संभाव, यही कहता था। लेकिन है ना, मुख में राम और बगल में छुरी। लेकिन ये जो छुरी रखने वाली जो चीज थी, जो अभी तक दुनिया को पता नहीं था, राहुल गांधी जैसे जैसे दुनिया के पटल पर ये चीजें इनका ये छुरी वाला जो कैरेक्टर है एक्सपोज कर रहा है, ये परेशानी में है। क्योंकि पूरी दुनिया में जो हिंदुत्व है या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं या हिंदुत्व विचारधारा को लेकर जो कह सकते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो सारे लोग संघ के इस चरित्र को जानकर हैरान है। और जितनी बड़ी फंडिंग विदेशों से हुआ करता था संघ का, कहा यह जा रहा है उसमें बहुत क्षरण हुआ है, मतलब टूट हुआ है। अब उस तरीके से फंडिंग नहीं हो रही है, उस तरीके से अब सहयोग नहीं मिल रहा है। हालात ये हैं कि कई देश में संघ से जुड़े हुए लोगों से लोग अब दूरी बनाना शुरू कर दिए हैं। संघ की बात सुनने को अब तैयार नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं। देखिए, यह देश विचारधाराओं का देश रहा है ना, और उस विचारधारा से निकले हुए लोग देश और दुनिया में हैं। उसमें आधुनिक भारत में एक विचारधारा गांधी का रहा है, और जिस तरीके से ये गांधी के विचारधाराओं के साथ खिलवाड़ करता रहा है, जिसकी जानकारी दुनिया में किसी को नहीं था। जैसे जैसे ये जानकारी होनी शुरू हुई है, संघ संकट में है, और इसलिए आज उन्हें आर्य भी याद आ रहा है, हिंदू भी याद आ रहा है, हिंदुत्व भी याद आ रहा है, और वसुदेव कुटुंबकम से लेके सत्यमेव जयते भी याद आ रहा है। तो मतलब ये बदलाव क्यों हुआ संघ में, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ये बदलाव इसलिए हुआ है संघ में कि संघ का जो एक मुखौटा था ना, छुपा हुआ चेहरा, राहुल गांधी ने उस चेहरे को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। अब इनके पास क्योंकि उसी चेहरे के सहारे पूरे दुनिया में ये आदर्श बने हुए थे।
लेकिन जैसे ही सच सामने आया, इनका वो आदर्श जो ढकोसला था वो पूरी तौर पर ध्वस्त हो चुका है। तो अब ये भागवत फिर चले हैं उसको संग्रहित करने के लिए, उस खोए हुए मान सम्मान को फिर से पाने के लिए। जो लोगों का भरोसा था संघ पर, जो धीरे धीरे जिस तरीके से टूटा है, उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए। तो ये सारी कवायद उसी की है। आप तय करना आपको है कि वाकई में संघ बदल रहा है या फिर संघ उसी दिशा में है जिस दिशा में यहाँ सत्ता में बैठे लोग जो कर रहे हैं। क्योंकि संघ तो सवाल उनसे नहीं करते हैं।